मित्रों, नमस्कार। आज के इस भागम दौड़ के समय में हम कई तरह की भ्रांत समस्याओं से जूझते हैं। आज हम एक छोटा सा केस स्टडी पर चर्चा करेंगे। मेरे पास एक नवयुवक आया। उस नवयुवक का समस्या यह था कि अभी 1 साल पूर्व उनकी विवाह संपन्न हुआ था। विवाह में उसे बहुत खुशी मिला था। आज उसकी स्थिति तलाक की नौबत तक आ गई है। वह माता पिता से प्रेम भी करता है और परेशान भी है। पत्नी से वह प्रेम भी करता है और परेशान भी है। उसकी अपनी जो व्यवसाय है उसमें काम तो करता है, पर उसमें भारी घाटा का दौर चल रहा है। और आज की स्थिति उनके साथ एक ऐसा स्थिति आ गया कि वो लगभग बीमार और विक्षिप्त सा स्थिति हो गया है। उनका माँ उनको साथ लेकर के आए। उन्होंने बताया कि हमने एक चिकित्सकों का सलाह लिया है, बैगा, झाड़ फूँक तंत्र सभी का सहारा ले चुका है, लड़का हमारा ठीक नहीं हो रहा है। उसने कुछ दिन पहले ऊंचे स्थान से छलांग भी लगा दिया था। अब यह समस्या क्या है? एक भ्रांत समस्या है। इस भ्रांत समस्या का निवारण कैसे हो? एक जटिल समस्या है। मानसिक रूप से जुड़ा समस्या, सामाजिक रूप से जुड़ा समस्या, आर्थिक रूप से जुड़ा समस्या है। तो गहरी समस्या है, तो पूरी तकलीफ। मैंने उस युवक से बैठ कर के पूछा तो उन्होंने अपना बताया कि वह पूजा पाठ भी करता है, माँ का सम्मान भी करता है, पिता का सम्मान करते हैं, घर में सभी के सम्मान करते हैं। और जब मैंने उनसे और बातों का, विचारों का आदान प्रदान शुरू किया, हमारे विचार विमर्श होते गए, तो वह तमाम उधार के लिए हुए शब्दों का इस्तेमाल किया जो हमारे शास्त्रों में, धर्मों में, पत्रिकाओं में, पुस्तकों में लोगों के द्वारा कही जाती है। और मैंने ये देखा कि वह सभी जगह से परेशान था और उसके शरीर में पूरा इसीलिए पीड़ा भरा हुआ था और गहरी पीड़ा का वह सामना कर रहा था। हमने कुछ समय के पश्चात मैंने उनसे पूछा, मेरे बताए हुए 3 चीज़ आप करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि आखिर मैं कैसे सही हो सकता हूँ, मुझे बिल्कुल जीने की कोई लालसा नहीं है। तो मैंने उन्हें बहुत एक सरल सी विधि बताया, अपने पास में बैठाया। बैठाने के बाद उनसे कहा कि अपनी ज़रा आंखें बंद कर लीजिए। उन्होंने आंखें बंद किया। मैंने बोला धीरे धीरे सांसें लीजिए और छोड़िए। इस तरह से मैंने उनसे 5 मिनट तक सांसों पर ध्यान करना सिखाया। वह अपने सांस को देखते रहे और वह उनका विचार का द्वंद्व था, जो आंतरिक विचारों के संघर्ष में वह बहुत पीड़ा में थे, वह धीरे धीरे गहरी नींद में चला गया। 15 मिनट पश्चात जब वह बाहर निकला उस विश्राम से, तो उन्होंने बताया कि हाँ, अब मेरे शरीर का पीड़ा ज़रा कम लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मित्रों, ऐसे समस्याओं से यानी कितने लोग उलझे पड़े रहते हैं। तो इसका सरल समाधान है गहरी विश्रांति। गहरी विश्रांति का मतलब क्या है? हम विश्राम करें, शरीर का विश्राम, मन का विश्राम, विचारों का विश्राम। पर ये करें कैसे? विचारों का विश्राम कैसे करें? शरीर का विश्राम तो आसान है कि हम सब कुछ विश्राम करते हैं, पर विचार चलते रहते हैं। उसी विचार को विश्राम देना है। मन के अंदर में द्वंद्व फंसे रहते हैं, सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा, संस्कार, और हम पुस्तकें पढ़े हैं, उनका तमाम चीज़ों का हमारे ऊपर गहरा प्रभाव रहता है। और इस प्रभाव को हम विश्राम दें। विश्राम देने से हमारी समस्या का लगभग समाधान शुरू हो जाता है। और जैसे ही समाधान शुरू होता है तो नए विकल्प खुलते हैं, नए रास्ता खुलता है और हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ़ें, हमारी समस्याएं कम हो जाता है। अब इस गहरे विश्राम को करें कैसे? बहुत साधारण सी बात है। सुबह उठिए, आप जिस तरह से फ्रेश होते हैं फ्रेश हो जाइए और हल्के फुल्के स्थान पर आप एक कमरे में रहिए जहाँ फूल का सुगंध हो। ऐसे सारे नकारात्मक चीज़ वहाँ से हटा दीजिए। छोटा सा ही जगह चाहिए और साफ़ सुथरी जगह पे आप या तो सुखासन में बैठ जाएं, या तो आप आराम कुर्सी में बैठ जाएं, या तो आप ज़मीन पर लेट जाएं, जो आपको सुविधाजनक लगे। और आपको
गहरी सांस लेकर के धीरे धीरे छोड़ना है और अपने उस सांस पर ध्यान देना है। पहले खुली आँख से, फिर धीरे धीरे बंद आँख से, और कुछ करना नहीं है। जो विचार चल रहा है उसको देखना है, सिर्फ हमको देखना है गहरी सांस को। और एक क्षण ऐसा आता है मित्रों कि हम धीरे धीरे एक गहरे विश्राम में पहुंच जाते हैं। और यह प्रैक्टिस, यह अभ्यास हम दिन में 2 बार करें, सुबह और शाम करें। विचारों का, आहारों पर हम ध्यान दें। और इन कुछ आहार ऐसे हैं जिस पर हमको बचना है, जैसे कि उस समय हम कोई तामसिक आहार ना लें। हम आँखों से देखने वाले आहारों में भिन्न भिन्न प्रकार के टीवी शो होते हैं, कई प्रकार के लोगों का विवाद होते हैं, इसमें हम रस ना लें। कान के आहार में निंदा रस से बचें, लोगों की सलाह रस से बचें, तरह तरह की बातों की जो रस हमको मिलता है उस रस से को आहार में ना लें। और विचार आहार ये होता है कि हम दुनिया भर की तरह तरह की पुस्तकें उस समय ना पढ़ें। ध्यान, अलग अलग धार्मिक अनुष्ठानों में उस समय हम हिस्सा ना लें। अलग अलग लोगों से राय शुमारी ना करें। इन तरह के आहारों से भी बचें। ये आहार की शुद्धि होते ही विचारों की शुद्धता आपको स्वतः मिलता हुआ चला जाएगा। तो यदि आपके पास ऐसा कोई समस्या है तो आप इन अभ्यास को बहुत सरल तरीके से आप करके देखिए। निश्चित तौर से आपको इसका लाभ मिलेगा। आपके जीवन में नई प्रकाश आएगा, नई ऊर्जा का संचार होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और जिन मित्रों को लगता है कि यह वीडियो देखने से उन्हें कुछ सहायता प्राप्त होगा तो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लगातार वीडियो कुछ समय अंतराल के पश्चात मिलता रहेगा। तो नमस्कार, राम राम।